और यहाँ का इन्वायरमेंट इतना अच्छा है कि जो चीज़ें हमें नहीं भी पता उन्हें सोचने का, उन्हें देखने का और उन्हें जानने का मौका मिलता है। बाबा साहेब के बारे में पढ़ाया जाता है कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, इसीलिए बाबा साहेब के नाम पर ये स्कूल बहुत ज़्यादा फेमस है। नमस्कार, तो जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी नलिनी। और इस वक्त जिस जगह पर हम खड़े हैं ये अपने आप में कुछ अद्भुत है। अद्भुत कैसे है, अलग कैसे है, वो मैं आपको बताती हूँ। बाबा साहेब जब अंतरिम सरकार में कानून मंत्री थे और 27 सितंबर 1951 में जब उन्होंने दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के विपरीत काम होता देखा या उनके हित में काम होता हुआ नहीं देखा, तो उन्होंने अपने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। और उसके ठीक एक महीने बाद यानी कि 27 अक्टूबर 1991 को बाबा साहेब ने इस जगह पर अपने कदम रखे थे। यहाँ से उन्होंने अपनी जो जनता थी उसको संबोधित किया था। आने वाले चुनावों के लिए वो अपनी राजनीतिक पार्टी बना रहे थे और उसके लिए यहाँ से लोगों को जोड़ने की मुहिम उन्होंने शुरू की थी। और यहाँ वो पहुँचे थे, यहाँ लाखों की तादाद में लोगों ने उनके भाषण को सुना। यहाँ से उन्होंने लोगों को ये संदेश दिया कि अगर उन्हें अपना विकास करना है, अगर उन्हें अपने हितों की लड़ाई लड़नी है, तो उसका एकमात्र तरीका है और वो है पॉलिटिकल पावर, यानी कि राजनीतिक शक्ति और सत्ता। लोगों को उन्होंने ये संदेश दिया कि क्यों उन्होंने इतनी सारी डिग्रियाँ हासिल करने के बाद भी सरकारी नौकरी को नहीं चुना और वो आज अपने लोगों के लिए किस तरह लड़ते हुए यहाँ पहुँचे हैं। और इसके बाद लोगों ने उनका समर्थन किस तरीके से किया। हालांकि वो चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन लोगों का प्यार, लोगों का समर्थन कुछ इस तरह उन्हें मिला कि जिस जगह वो आए थे, जिस जगह उन्होंने अपने कदम रखे थे, वहाँ लोगों ने विद्या का एक मंदिर कहा जाने वाला स्कूल बना दिया। जी, और ख़ास बात यह है कि 11 मई 2003 में इस स्कूल का निर्माण हुआ, जो कि अंबेडकर स्कूल या यूँ कहें कि बोधिसत्व अंबेडकर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से जाना जाता है। नर्सरी से लेकर 12वीं तक के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। लगभग 500 से ज़्यादा तादाद में बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। और ये स्कूल किसी भी धर्म या जाति विशेष के बच्चे के लिए नहीं है, हर बच्चे के लिए इस स्कूल के दरवाजे खुले हैं। मगर 2003 में ऑफिशियली इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन स्कूल का जो निर्माण है वो 2001 में ही हो चुका था। खास बात यह है इस स्कूल के बारे में कि इस स्कूल में जो है किसी भी प्रकार के पाखंडवाद की प्रार्थना या कुछ भी नहीं होता, सिर्फ समता और समानता की बात होती है। बच्चों में जो है भेदभाव बिल्कुल भी नहीं है, वो हर वर्ग के बच्चे को अपनाते हैं और अपने साथ खुशी से रहते हैं। इस स्कूल की सबसे बेहद जो खास बात है वो एक है पूजा कि यहाँ एक माहौल देखने को मिला, सबसे अलग थलग। जो बच्चे हैं वो देश प्रेमी हैं, साथ ही समता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। सुबह पंचशील की प्रार्थना के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। यहाँ बाकी स्कूलों में भी जिस तरीके से बच्चों को एक समझा जाता है, एक तरीके से पढ़ाया जाता है, कुछ वैसा ही नज़ारा है। लेकिन इसके अलग आखिर स्कूल की मंशा क्या है, इसको स्थापित करने के पीछे सोहनलाल गेंडा जो इसके फाउंडर हैं, उनकी क्या मंशा रही, क्या सोचकर उन्होंने स्कूल को समता मूलक समाज के निर्माण के आधार के साथ स्थापित किया और आज कैसे ये बच्चे बाकी स्कूलों के बच्चों से अलग ना सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन बल्कि अपने जीवन को आगे किस तरह से जीना है ये सबक भी सीख रहे हैं। ये तमाम चीज़ें आज हम जानेंगे। और आज संयोग से जब हम यहाँ पहुँचे तो इस स्कूल का एनुअल फंक्शन है, 19th एनुअल फंक्शन, और बच्चे उसकी तैयारियों में लगे हैं। आप चारों ओर देख सकते हैं कि अलग अलग कपड़ों में, सुंदर सुंदर ड्रेसेस में सजे हुए ये बच्चे अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन की तैयारियाँ कर रहे हैं। रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति करने वाले हैं। और व्याख्यात बात क्या है, क्या सोच थी जो इस अंबेडकरवादी स्कूल का निर्माण किया गया। कहते हैं कि किसी के भी जीवन काल की शुरुआत स्कूल से होती है। शिक्षा का मंदिर ही है जो इंसान को बेहद आगे तक ले जाता है। तो ऐसी क्या खास बात थी और किस सोच के साथ इस स्कूल का निर्माण किया गया, यहाँ के टीचर्स यानी कि शिक्षकों से जानेंगे और साथ ही यहाँ के बच्चों से भी बात करेंगे कि इस स्कूल में ऐसा क्या अलग है जो बाकियों स्कूल में नहीं है, क्यों उन्होंने इस स्कूल को चुना। देखिए, यहाँ आपको सबसे पहली चीज़ जो मैं नोटिस करवाना चाहूँगी कि यहाँ जो पोस्टर्स लगे हुए हैं स्कूल पर, ये अलग हैं। बाकी जगहों पर आपको जो लिखा हुआ मिलता है वो अलग अलग दोहे या अलग अलग सीख होती है। यहाँ जो लगा हुआ है वो पुरोधा हैं इतिहास के, जिन्होंने इतिहास में बराबरी पर काम किया, जिन्होंने इतिहास में गैर बराबरी को चुनौती दी। और इन सभी पुरोधाओं की यहाँ पर तस्वीरें लगी हुई हैं और उनके विचार लिखे हैं। यहाँ लिखा है, सुना है कि स्त्रियों के रास्ते में पुरुष बीच में अड़े हैं,
ज़रा इतिहास में झांक कर देखना, स्त्रियों की प्रगति के लिए पुरुष ही थे जो पूरे समाज से लड़े हैं। ये विचार अपने आप में बहुत अनूठा है। आज तक इस तरीके का कोई विचार मैंने स्कूल में लिखा हुआ नहीं देखा। बच्चों के मन में, खास करके लड़कियों के मन में अक्सर ये भरा जाता है कि हम पितृसत्तात्मक समाज में रहते हैं, जहां आपको मोड़ मोड़ पर आपके ही पिता, आपके ही पति, आपके ही पुत्र से चुनौती मिलती है। लेकिन ज़रा इतिहास में उठकर झांक कर देखिए, आज अगर हम यहाँ खड़े हैं तो कुछ पुरुष ही थे जिन्होंने हमें लड़ने की सीख दी। चाहे वो पेरियार हो, चाहे वो ज्योतिबा फुले हो, चाहे वो बाबा साहेब अम्बेडकर हो। ना ज्योतिबा फुले अपने पत्नी को पढ़ाते और ना आज स्त्रियों की शिक्षा के लिए दरवाजे खुल पाते। ना बाबा साहेब महिलाओं के लिए संविधान लिखते और महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल की मांग करते, और ना महिलाएं आज स्वतंत्रता से अपनी आवाज़ रख पाती। और पूजा, माता सावित्री की तस्वीर भी यहाँ है। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि माता सावित्री वो स्त्री हैं जो पहली महिला शिक्षक थी, जिन्होंने महिलाओं के शिक्षा के, जो कहते हैं अधिकार का जो हनन समाज कर रहा था, उस अधिकार को उन्हें वापस दिलाया। लड़कियों को दबे वर्ग से शिक्षित कराया, लड़कियों के अधिकार के लिए लड़ी। अगर आज मैं और पूजा यहाँ खड़े हैं और हक से इस माइक के साथ बात कर सकते हैं तो वो कहीं ना कहीं माता सावित्री की वजह से। और देखिए एक और चीज़, यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम नहीं आगे बढ़ पा रहे। हम बाद में उनसे बात भी करेंगे और जानेंगे भी, लेकिन एक और चीज़ है, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो उधर कैमरा पैन करे। यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम के विचार भी बाबा साहेब पेरियार और ज्योतिबा फुले के विचारों के साथ लगाए गए हैं, जहाँ उन्होंने लिखा है कि डोंट टेक रेस्ट आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री, बिकॉज इफ़ यू फेल इन सेकेंड, मोर लिप्स are waiting to say that your first victory was just luck। यहाँ इन्होंने बराबरी को बराबर ध्यान में रखा है, और इसीलिए यहाँ आपको भगत सिंह के भी विचार देखने को मिलेंगे, यहाँ आपको माता सावित्री बाई की तस्वीर देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ सबसे एक अलग बात, एक अनूठी बात यह है कि यहाँ बच्चों के जो विचार हैं वो इन तमाम ऐसे इतिहास में पुरोधा रहे लोगों के विचारों से भरे जा रहे हैं, जिनकी सीख मात्र ही आपको एक अच्छा व्यक्ति बना देती है। इन ऐसे लोगों के विचारों को बच्चों के जहन में डाला जा रहा है, जिनके पूरे जीवन को एक आदर्श मानकर हम और आप पढ़ते रहे हैं। ऐसे में ज़रा सोचिए कि अगर उन बच्चों को सिर्फ इनकी सीख दे दी जाए रोज़, तो वो बच्चे कितने अच्छे व्यक्तित्व के साथ बड़े होंगे। और जब ऐसे व्यक्तित्व के लोग भारत में एक साथ आगे बढ़ेंगे तो कितनी बेहतर युवा पीढ़ी मिलेगी भारत को। और जो समता की मशाल बाबा साहेब जला कर गए हैं, वो वाकई जो है जागरूक हो पाएगी, जल पाएगी। अब इसी के साथ आपको लेकर चलते हैं, स्कूल का दौरा कराते हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, किस तरीके की लाइब्रेटरी हैं, क्लासेस हैं और शिक्षक हैं, सबसे बातचीत करते हैं। तो ये एक ऐसा स्कूल है जहाँ बच्चों को प्रार्थना में वंदना, बुद्ध वंदना कराई जाती है, जिससे वो बौद्ध धम्म को समझ सके और उसकी सीखों को अपने जीवन में उतार सके। और जिस तरीके से मैं अक्सर कहती हूँ कि बुद्ध का धम्म कोई धर्म नहीं है, वो जीवन को जीने की एक पद्धति है, और उसी पद्धति पर चलकर आप अपने जीवन को किस तरीके से आसान बना सकते हैं और कैसे अपने जीवन की कठिनाइयों को खुद ही अपने अंतर्मन से उनका हल निकाल सकते हैं, ये सीख देता है बुद्ध का धम्म। और यहाँ ये तमाम बच्चे उसी बुद्ध वंदना के ज़रिए अपने आप को किस तरीके से अपने अंदर ही अपनी समस्याओं को जीवन में उतारना है, ये सीखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाबा साहेब, ज्योतिबा फुले और गौतम बुद्ध की प्रतिमा है, जिनकी गौतम बुद्ध की वंदना यहाँ हुई। और यहाँ जो गेस्ट बैठे हैं उनमें भी आप देख सकते हैं कि जो तमाम भंते हैं, बौद्ध धर्म के जो गुरु हैं, वो यहाँ बैठे हुए हैं और तमाम गेस्ट वगैरह भी यहाँ बैठे हैं। तो एनुअल फंक्शन की पूरी तैयारी है, बच्चों ने अपनी तैयारी कर ली है और अब पूरा ये एनुअल फंक्शन जो है वो शुरू होने वाला है। स्कूल की दीवारों पर जहाँ जहाँ नज़र जाती है वहाँ कुछ अलग चीज़ें आपको देखने को मिलती है। जैसे यहाँ है बोधिसत्व अम्बेडकर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। किस चीज़ को मेन टारगेट करता है वो है आपका एजुकेशन,
is the most powerful weapon which you can use to change the world. तो किस तरीके से बच्चों को वो यहाँ इस तरीके से एजुकेट करते हैं कि वो आगे चल के ना सिर्फ अपने देश को बल्कि पूरे विश्व को बदलने की काबिलियत रख सके। यहाँ देखिए सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले, उनके जन्म और उनके मृत्यु की तिथि यहाँ लिखी हुई है और साथ ही यहाँ ये भी लिखा है कि वो मुझ पर पत्थर और कीचड़ फेंकते रहे और मैं भारत की बेटियों को पढ़ाती गई। ये अपने आप में माता सावित्रीबाई फूले के पूरे जीवन चक्र को बताता है कि किस तरीके से उन्होंने जो महिलाएं थी उनको पढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और आज उनकी वजह से कहीं ना कहीं शिक्षा में बराबरी का महिलाओं को अधिकार मिल सका। तो इस वक्त हमारे साथ वो शख्सियत हैं जिनकी सोच ने इस स्कूल को जन्म दिया, एक ऐसी जगह को जन्म दिया जहाँ से बाबा साहेब के मिशन को, उनके विचारों को बच्चों में डाला जा सके ताकि जब वो देश में युवा बनकर अपना योगदान देने जाएं तो बाबा साहेब के विचार उनमें जीवित रहे, समता, समानता, बंधुता उनमें जीवित रहे। तो मेरे साथ इस वक्त सोहन लाल गेंडा जी हैं जो कि इस स्कूल के फाउंडर हैं। सर बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जय भी। और सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही है कि ये जो पूरा विचार है, ये विचार आपके मन में कब से आया? क्योंकि आप इंडिया में रहते भी नहीं हैं, एक लंबे अरसे से आप स्कॉटलैंड में रह रहे हैं। ऐसे में भारत में बाबा साहेब के विचारों को बच्चों तक पहुंचाने के लिए एजुकेशन को मॉडल बनाना और उस पर काम करना आसान तो नहीं रहा होगा? हर काम जो है वो आसान नहीं होता, उसमें बहुत सी डिफ़िकल्टी आती हैं। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि हमारा जन्म 1950 में इधर हुआ, तो उस समय पढ़ने की और जो भी हालात थे बहुत अच्छे नहीं थे। ये एनवायरनमेंट में ही नहीं था, चेयरें, कमरे वगैरह कुछ नहीं होते थे। और जब मैं 10th में पढ़ रहा था तो उस समय हमारे फादर साहब उधर रहते थे, तो वो हमको इंग्लैंड पूरी फैमिली के साथ ले जा रहे थे। तो तभी मेरे मन में आया कि बाबा साहब ने एजुकेशन के ऊपर बहुत मतलब कॉलेज बनाए, बड़े बड़े स्कूल बनाए। तो मेरे भी मन में था कि उधर जाकर उधर जैसे काम के लिए अच्छे पैसे मिलते हैं तो मैं जाकर एक बाबा साहब के नाम से बढ़िया कॉलेज बनाऊंगा। और फिर उधर गए और उधर जाकर जो भी है उसका ये जो एक सैंपल है वो आग पे। उधर भी जब से गए 1965 से गए तो बी टीम, एज ए बी टीम हमने उधर भी यूथ को इकट्ठा किया, एक उम्र वाले लोगों को। तो जो ए टीम नहीं कर रही थी, हमने वो बी टीम ने काम किया। उसका नाम एजुकेशन, उसका नाम डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन नाम की संस्था रखी। तो उनका ये काम था कि क्योंकि बाबा साहब के बारे में कोई लिटरेचर मिलता नहीं था, बुक्स नहीं मिलती थी, तो हमारा उस सोसाइटी का ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा बाबा साहब का जो लिटरेचर है वो हमारे पास भी आए, लोगों के पास भी जाए। क्योंकि जब तक वो लोगों के पास जाता नहीं है वो पढ़ नहीं सकते। दूसरे कोई भी मिशन हो वो सुनने से आगे चलता रहता है, लेकिन बाबा साहब का मिशन और बुद्ध का मिशन ऐसा है कि आपको पढ़ना ज़रूरी है। अगर पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे और जब समझेंगे तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ बढ़िया रिजल्ट दे पाएंगे। तो वही एक सपना था कि भाई इधर जो है एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि कोई संस्था और काम नहीं करती, तो ये काम बहुत औखा भी है और जिम्मेवारी वाला है, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत बढ़िया आने। बिल्कुल। तो ये स्कूल जो है उसका पूरा खर्चा, क्योंकि एजुकेशन में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है बच्चों के लिए, आप यहाँ मैं जैसे देख पा रही हूँ कि यहाँ नर्सरी से लेकर 12वीं तक की शिक्षा दी जा रही है। तो एफिलिएशन से लेकर बच्चों के सारे बुक्स वगैरह, सारी लेबोरेटरी वगैरह जो आप लोगों ने यहाँ लगाई है, वो सारा खर्चा कैसे निकलता है? इसमें यह है कि जो हमारे उधर यूके में हमारे मेंबर रहते हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं और वो फैमिली के तौर से जो बड़ा काम है जैसे कमरा बनाना है वो कमरा बना देते हैं। अच्छा, तो मैं यहाँ देखती हूँ हर कमरे के बाहर जिन्होंने पैसे दिए हैं उनका नाम लिखा हुआ है। हाँ, तो उस जो भी बड़ा मेजर खर्चा है वो हम उधर से करते हैं। और जो बच्चों से हम नॉमिनल फीस लेते हैं उससे जो स्कूल के स्टाफ का खर्चा वर्चा थोड़ा मेंटेनेंस निकल आए तो वही है। हमारा कोई जो कमर्शियल काम नहीं है, इसलिए कि अगर हम कमर्शियल सोचें तो हम गरीब बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे। तो थोड़ी सी नॉमिनल चार्ज के ऊपर हम बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन देने का काम करते हैं। सर एक और सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी मंशा रखे कि वो एक ऐसा ही स्कूल अपने एरिया में खोलना चाहता है, लेकिन उसके पास फाइनेंशियली वो स्टेबल नहीं है, वो सपोर्ट नहीं है उसके पास, तो आप उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं? हाँ, ये हमारा जो नई सोसाइटी हमने अभी बनाई है वो फॉर्म में आ गई है। उसका नाम है बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया। नहीं लिख सकते थे
और लेकिन वो पूरे इंडिया में काम करेगी। और हमारा ये प्रयास है कि ऐसा ये जो मॉडल देख रहे हैं वैसे ही हर स्टेट में कम से कम एक स्कूल है वो पहले हो और उसके बाद फिर आगे से आगे ये काम बढ़ता रहे। अभी ये कितने स्टेट्स में है? अभी तो 2 स्टेट में ही है, एक पंजाब में और एक महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, और आपकी ये सोच धीरे धीरे इसी तरह अमल में आती रहे और इसी तरह देश के युवाओं को आप बाबा साहेब से रूबरू कराते रहें, उनके ज्ञान से रूबरू कराते रहें। और मैं इधर ये कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी ही हम गुजरात में और मध्य प्रदेश में आज आपने देखा ही है बहुत से स्टेट से लोग आए हैं। हमारी कोशिश है कि वो लैंड का जो बंदोबस्त कर दें और फिर इसी बैनर के नीचे बाकी काम है वो हम करेंगे। उसके लिए हमने ये सिस्टम रखा है कि पूरे इंडिया में हम मेंबरशिप करेंगे। जो भी अंबेडकर को मानने वाला है या एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देता है वो उसका मेंबर बने। उसकी मेंबरशिप है 12,000 रुपया पर एनम हर साल। तो आपको वो देंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बनाएंगे, कुछ पैसा हम अपने मित्र दोस्तों से करेंगे, तो वो फंड से हम आगे से आगे ये स्कूल की जो लड़ी है वो बढ़ाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर, और बहुत शुभकामनाएं कि आपका ये जो मिशन है ये आगे बढ़े, जिससे कि बाबा साहेब के मिशन से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और उनके विचारों से अवगत हों। थैंक यू सो मच। और ये छोटे छोटे गोलगप्पे और फुलझड़ियों जैसे बच्चे जो अपने एल्बम फंक्शन के लिए तैयार हुए हैं और बड़े ही प्यारे लग रहे हैं एक जैसी ड्रेस में, अटायर में। और यहाँ इनकी मैम भी है जो बेहद खूबसूरत लग रही है। मैम बाहर आ जाइए, आपका नाम? प्लीज़, माय नेम इज़ किरणदीप। किरणदीप। यस। तो किरणदीप, आप यहीं की रहने वाली हैं? यस मैम, मैं यहीं की हूँ। अच्छा, कब से पढ़ा रही हैं? मैम अभी मैं अप्रैल से स्टार्ट हुई हूँ। मेरी ज्वाइनिंग अप्रैल से है। क्या LKG क्लास के बच्चों को? LKG क्लास को पढ़ाती हूँ मैं। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है मैम? मैम मेरी क्वालिफिकेशन BCom है। आपने BCom किया? यस मैम। ओके, तो यहाँ पढ़ाने का कोई खास रीज़न या सिर्फ जॉब मिल गई? यहाँ पे जॉब नहीं मिलने का, ऐसा है यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा पढ़ने को मिलता है। अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं हमें एक्स्ट्रा भी मिलता है पढ़ने को। और यहाँ का इन्वायरमेंट इतना अच्छा है कि जो चीज़ें हमें नहीं भी पता उन्हें सोचने का, उन्हें देखने का और उन्हें जानने का मौका मिलता है। तो ये स्कूल अगर मैं पूछूँ बाकी स्कूलों से किस मायने में अलग है? क्योंकि यहाँ पे हर एक स्टूडेंट को एक अलग तरीके से तैयार किया जाता है। हर एक समाज के तौर पे बच्चों को पढ़ाया जाता है कि हमारे समाज में क्या क्या चल रहा है। बाबा साहेब के बारे में पढ़ाया जाता है कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है। इसीलिए बाबा साहेब के नाम पर ये स्कूल बहुत ज़्यादा फेमस है। थैंक यू सो मच किरणदीप। और यहाँ और भी प्यारे प्यारे से बच्चे। आपका नाम क्या है? बवनीत बैस। आपका नाम क्या है? बवनीत बैस। बवनीत, वेरी क्यूट। बेबी, आपका नाम क्या है? जसलीन। जसलीन। आपको इनका नाम पता है? आपकी क्लासमेट है? आज क्या हो रहा है? आज यहाँ क्या हो रहा है ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। और हमारे साथ जसलीन है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? LKG। तो ये बेहद छोटे हैं। ये वो बच्चे हैं जो आगे चलकर इस देश की नींव बनेंगे। अभी इतने छोटे हैं कि ठीक से बोल भी नहीं पा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इनके चरित्र में बाबा साहेब की खूबियों को डालने की कोशिश ये स्कूल कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ स्कूल की प्रिंसिपल मैम है, जिन पर इस पूरे स्कूल का दारोमदार है, और इनसे जानते हैं कि कैसे और किस मायनों में ये स्कूल अलग है। मैम, पहले तो बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कितने सालों से आप स्कूल को संभाल रही हैं, स्कूल के प्रिंसिपल पद पर नियर अबाउट 22 साल से, पिछले 22 साल से स्कूल मतलब जब से ये स्कूल बना है? जी, तब से। तो आपको जब ये ऑफर आया या आपको जब ये अपॉर्चुनिटी मिली, आपको कैसा लगा कि एक ऐसे स्कूल को आप संभालने वाली हैं जो अलग है, जहां बच्चों को ना सिर्फ एजुकेशन दिया जाता है बल्कि उनको जीवन पद्धति भी सिखाई जाती है? एक्चुअली जो मेरे लिए ऑफर नहीं था, ये शुरुआत ही हमारी है। सो माइंड में जैसे आइडिया था कि बाबा साहब के नाम पे स्कूल खोलना है, तो उसी को लेके शुरू से, इसीलिए मैंने 22 साल बोला कि शुरू ही हमने खुद से किया हुआ है और आज अच्छा लग रहा है जिस मुकाम पर पहुँच गए। तो यहाँ जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये स्कूल कैसे अलग है, किस मायनों में अलग है? ये दूसरे स्कूलों से अलग है कि हमने यहाँ पे अपना कल्चर, बाबा साहब और भगवान बुद्ध, उनके विचारों को लेकर चला रहे हैं और बच्चों में बाबा साहब के प्रति जागृति उत्पन्न कर रहे हैं। बुद्धा के पंचशील अभी आपने सुना होगा, प्रेयर किया बच्चों ने। तो पिछले 22 साल से हमारे स्कूल का प्रेयर जो पंचशील ही चल रहा है, तो उससे बच्चों का आचरण अच्छा होता है।
एक मायने में कहें तो हम अपना इतिहास जहाँ पे जिंदा कर रहे हैं, जो सदियों से दबाया गया है उसको जिंदा रख रहे हैं स्कूल में। यहाँ हर अलग अलग धर्म के बच्चे आते हैं सभी 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 और वो सभी बौद्ध धर्म की बुद्ध वंदना करते हैं, उनके परिवारों को कोई तकलीफ नहीं होती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वंदना का मीनिंग भी बच्चे जानते हैं, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि किसी धर्म वाले को इससे कुछ लेना देना होगा। बच्चे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, ये तो हर कोई चाहता ना कि मेरे बच्चे ऐसे बने, तो ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या यहाँ 22 प्रतिज्ञाएं भी दिलाई जाती हैं बच्चों को? सॉरी, 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहेब की? नहीं, लेकिन उनके बारे में जानते हैं, ये अभी ऐसे 22 प्रतिज्ञाएं दिलाते नहीं हैं बच्चों हम। के ऊपर है कि वो उनकी मर्जी है। हाँ, लेकिन उनको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पूरी दी जाती है जी। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ इस वक्त स्कूल की एक स्टूडेंट है जो यहाँ से पास आउट हो चुके हैं, और किस तरीके से स्कूल ने उनके जीवन में परिवर्तन लाया है ये उनसे जानेंगे। रक्षिता हमारे साथ है। रक्षिता, आप कौन से क्लास में यहाँ आई थी? मैं नर्सरी क्लास में से यहाँ से हूँ। अच्छा हाँ, तो जो प्रिंसिपल मिसेस चंचल है, मैं उनकी बेटी हूँ। अच्छा। तो इस स्कूल की शुरुआत हम ही से हुई थी। पहले बैच थे? 2 बच्चे हम थे पहले वाले। आप पहले 2 बच्चे दोनों बहनें? हाँ जी। अच्छा। तो उसके बाद मैं यहाँ मैं 8th तक पढ़ी हूँ। उसके बाद एफिलिएशन नहीं थी, तो इसी की वजह से फिर मैंने अपना स्कूल चेंज किया था। हाँ जी, तो उसके बाद मैंने बैचलर्स की है और मास्टर्स इन ज्योग्राफी है। कैसा लगा जब एक अलग सोच के साथ, बाबा साहेब के विचारों के साथ एक स्कूल में नर्सरी से आप पढ़े, पहले बच्चे रहे, और आगे जब आप दूसरे स्कूल में गए तो वहाँ का माहौल कैसे अलग था? माहौल यहाँ पे हम वो चीज़ें सीखते हैं जो सिर्फ बुक्स में नहीं सिखाई जाती। यहाँ पे हमने बाबा साहब, बहुत सारे हमारे जो रहबर रहे हैं उनके बारे में सीखा, और ना ही सिर्फ उनके बारे में जाना, उनको अपने आप में ढालने की कोशिश की। और हम कोशिश करते हैं कि बुद्धा के जो पंचशील हैं हम उन पे चल सकें, और कई हद तक चलते भी हैं। ये हमें यहाँ पे रह के नहीं पता चला, जब हम बाहर दूसरे लोगों से जो इसके अंडर नहीं आते, जो अभी बुद्धिज़्म के पाथ पे नहीं है, उनको देख के हमें लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं हमने ये जो पाथ चुना है वो बहुत सही है हमारे लिए। और अभी आप क्या कर रही हैं रक्षिता? अभी मैंने मास्टर्स की है ज्योग्राफी में, और मेरे को 1 साल हो गया, ये कोरोना की वजह से रुका हुआ था। तो उसके बाद मैंने जर्मनी अप्लाई किया हुआ था मास्टर्स के लिए, तो वहाँ पे मुझे एमएससी इन ग्लोबल चेंज ज्योग्राफी हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी बर्लिन में एडमिशन मिली हुई है। हाँ, तो यहाँ से पढ़े हुए बच्चे अब विदेशों में जा रहे हैं, वहाँ अपनी मास्टर्स कर रहे हैं। बाबा साहेब के बारे में स्कूलों में ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता, ऐसे में एक पूरा स्कूल जो उनके विचारों को डेडिकेटेड है, बच्चों में कैसे कुछ अलग ला सकता है बाकी स्कूलों से? बाबा साहेब का नाम और उनके बारे में जानना ही बच्चों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और हमारे स्कूल में ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो बाबा साहेब के बारे में नहीं जानता, और जो बच्चा उनको जानता होगा वो उनको अपने आप में ढालने की कोशिश ज़रूर करेगा। और ये हमारे स्कूल की खासियत है कि यहाँ से जो भी बच्चा जाता है, वो कहीं अगर कॉलेज में जाता है, स्कूल में जाता है, तो वहाँ से उनके टीचर्स तक पूछते हैं तो ये कौन से स्कूल से आया है, क्योंकि ये बच्चे में अलग बात है, उनकी मोरल वैल्यू। हाँ जी। तो मतलब ये जो हमारे बच्चे यहाँ से जा रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, तो वो अगले वाला जो टीचर है, जो अब बाहर हम जब किसी से मिलते हैं तो वो उनको खुद ही यस सॉरी। थैंक यू सो मच रक्षिता, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपका नाम क्या है? करणवीर। करणवीर, आप यहीं से बचपन से पढ़ रहे हो इसी स्कूल से? अच्छा, तो आपके एरिया में और भी तो बहुत सारे स्कूल्स होंगे, तो यहाँ पढ़ने का कोई स्पेशल रीज़न? हाँ, यहाँ पढ़ने का स्पेशल रीज़न तो ये है कि यहाँ पे हमारी जो एजुकेशन है उसके साथ साथ हमारी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होती है। जैसे कि हमें यहाँ पे काफ़ी कुछ अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। हमारी एजुकेशन से हटके हमें मेडिटेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है और वो भी सिखाया जाता है, और उसके साथ साथ हमें बहुत सारी और बातें भी सिखाई जाती हैं जो कि मेरे हिसाब से दूसरे स्कूलों में नहीं है। हाँ जी। तो यहाँ स्कूल का नाम है बोधिसत्व अम्बेडकर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो आपको बोधिसत्व अम्बेडकर का मतलब पता है? हाँ, मतलब ऐसा है कि जैसे हमारा स्कूल ना बुद्धिस्ट मिशन पे है, तो उसके हिसाब से ना बोधिसत्व वो उसी के ये अम्बेडकर जो नाम है, इसके बारे में आप कितना जानते हैं? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनके बारे में आप क्या जानते हैं? भारत की तस्वीर को इन्होंने कैसे बदला?
भारत की तस्वीर में जैसे कि सबसे पहले तो इन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। आज के टाइम पे हमारा जो देश है वो सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन के बेस्ड है। तो सबसे पहले तो ऐसा हो गया कि जो हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं तो ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने ही बनाया था, इसलिए हमारा जो देश है वो सारा का सारा उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे चलता है ना। तो और दूसरी बात ये है कि जैसे अम्बेडकर जी हैं उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जैसे कास्टिज़म को ख़त्म करना था ना। तो आज के टाइम पे ऐसा है कि बहुत सारी जो बैकवर्ड कास्ट थी उस टाइम पे वो सारी की सारी आज के टाइम पे थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं डेवलपमेंट कर रही हैं, इक्वल हो रही हैं। तो उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। थैंक यू सो मच। हमारे साथ इस वक्त स्कूल की एक और शिक्षिका हैं अंजलि गुप्ता जी, और 8वीं क्लास के बच्चों को हिंदी पढ़ाती हैं मैम। मैम कितने सालों से पढ़ा रही हैं आप? मुझे 5 साल हो गए यहाँ पे पढ़ाते हुए। 5 साल हो गए। हाँ जी। तो आप पहला आपने अपना जॉब यहीं से शुरू किया? नहीं, इससे पहले मैंने कहीं और भी किया था। जस्ट वहाँ पे मैंने 5 या 6 मंथ ही गुजारे। उसके बाद सिस्टम जैसे छोड़ा, अच्छा नहीं लगा, तो मैंने फिर यहाँ पे रिज्यूम दिया। फिर मैम ने मुझे बुला लिया और फिर उसके बाद यहाँ पे इतना अच्छा माहौल मिला कि मैं कहीं और जा ही नहीं पाई। तो आप कितने समय से पढ़ा रही हैं? 5 साल से पढ़ा। 5 सालों से। एक लंबा वक्त होता है 5 सालों का। उस बीच में आपको कहीं ग्रोथ नहीं दिखी, कहीं और जाने का मन नहीं किया? नहीं, यहाँ पे बहुत सारे ऑफ़र मुझे आए, पर ऐसा है कि जो यहाँ पे मिलता है ना वो कहीं और नहीं मिलेगा। सीखने को यहाँ पे बहुत कुछ है। यहाँ पे सिर्फ बच्चों की डेवलपमेंट नहीं की जाती, यहाँ पे टीचर्स की डेवलपमेंट भी की जाती है। मेंटली तौर पे मजबूत बनाया जाता है। अब अगर टीचर ही मेंटली तौर पे मजबूत नहीं होगा, अगर घर में समझो आपको एडजस्ट नहीं करना आता, तो आप बच्चों को यहाँ पे कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमारी यहाँ पर रेगुलर मेडिटेशन क्लासेस लगती हैं, ठीक है, उसके लिए भी स्पेशल अरेंजमेंट होता है। हमारी यहाँ स्किल क्लासेस लगती हैं, जिससे हमारी जो मेथड्स हैं, देखिए अलग अलग, जब हम एक टीम में मिलते हैं तो सबके मेथड आते हैं, न्यू आते हैं, तो हमें इससे अपनी डेवलपमेंट होती है कि हमें कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। यहाँ पे ये भी होता है कि हमारी हर हफ्ते एक कोई ना कोई मीटिंग होती है, जिससे कि हमें जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम है तो उसको शेयर किया जाता है। मतलब सिर्फ बच्चों को एजुकेशन की तरफ ही नहीं, मॉरल एजुकेशन भी साथ साथ में दी जाती है कि उनको लाइफ कैसे जीनी है। लाइफ किताबों के सर पे ही नहीं जी सकते, उनके लिए उनको ज़िंदगी जीने के जो असूल हैं, जैसे पंचशील हैं बुद्ध के, वो कहीं और नहीं सिखाए जाते होंगे। हमारे अगर स्कूल में सुबह शुरुआत ही उससे होती है कि पंचशील ग्रहण करके फिर उसके बाद में उनको जीवन में ढाला जाता है कि बच्चे तैयार हो जाएं अपने जीवन को एडजस्ट करने के लिए, मजबूत बने किसी चीज़ से लड़ने के लिए। मतलब बच्चे चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी समुदाय के हों, लेकिन यहाँ उनको बुद्ध का धम्म एक जीवन पद्धति की तरह सिखाया जाता है। जी जी, उनको एक राह दी जाती है। ये नहीं है कि आप यहाँ पे कहीं और जाएंगे। देखिए, मैं कहूँगी नहीं ऐसा कुछ किसी धर्म के बारे में, पर यहाँ पे जो है सबको एक राह दिखाई जाती है, जिससे कि बच्चा जो है अपनी नैतिक जीवन में अच्छा कर सके। नमो बुद्धाय। मेरा नाम रोहिणी है और मैं डॉक्टर अंबेडकर मिशन गुरदासपुर की तरफ से इस एनुअल फंक्शन के कार्यक्रम में शामिल होने आई हूँ। हमारे समाज के बहुत सारे बच्चे सरस्वती को शिक्षा की देवी मानते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक कविता के माध्यम से शिक्षा की असली देवी के बारे में बताने जा रही हूँ। Years ago, girls weren't sent to school, all dreamt for a change, while some become the change. बहुत साल पहले लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, उन्हें विद्यालय नहीं जाने दिया जाता था। सभी बदलाव के ही सपने देखते थे, पर कुछ बदलाव बने। जिनकी मैं बात कर रही हूँ उनका नाम माता सावित्रीबाई फुले है और आज मैं उनके ऊपर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पढ़ लो इतिहास के पन्नों को पलटकर, किसने शिक्षा का जोत जलाया था। महिलाओं को सबसे पहले शिक्षा का अधिकार दिलाया था। महिलाओं को सबसे पहले शिक्षा का अधिकार दिलाया था। जाओ जाकर शिक्षा पाओ, भरो परिश्रम और सब निर्भय, काम करो और धन कमाओ, बुद्धि का तुम करो विकास। ज्ञान बिना सब कुछ खो जावे, बुद्धि बिना हम पशु हो जावे। अपना वक्त ना करो बर्बाद, जाओ जाकर शिक्षा पाओ, जाओ जाकर शिक्षा पाओ। लोहा लिया था उसने मनुवादियों से, पाखंड और अंधविश्वास का नामो निशान मिटाया था। शिक्षा की वे देवी थी जिसने अकेले क्रांति आंदोलन चलाया था, जिसने अकेले क्रांति आंदोलन चलाया था। कीचड़ फेंके लोगों ने उनके ऊपर, कीचड़ फेंके लोगों ने उनके ऊपर, जगह जगह कांटा बिछाया था। वे थी ऐसी वीरांगना जिसने उठकर कर मुकाबला कर विरोध जताया था, उठकर मुकाबला कर विरोध जताया था। विवश और उत्पीड़ित हैं जो, वे
उनकी पीड़ा तुम दूर करो। सीखने का है ये सुअवसर, धर्म शास्त्रों का त्याग करो। सीखो और तोड़ो जाति की बेड़ियां, सीखो और तोड़ो जाति की बेड़ियां। अरे जाओ जाकर शिक्षा का, जाओ जाकर शिक्षा का। समता स्वतंत्रता को लेकर झंडा जिसने उठाया था, ज्योतिबा फूले की थी अर्धांगिनी, सावित्रीबाई फूले नाम को पाया था, सावित्रीबाई फूले नाम को पाया था। समुद्र की तरह गहरी नहीं, पर मिट्टी जितनी गहराई है। सब निर्भय परिश्रम और नई सोच उनके जीवन की एक सच्चाई है। हम भूल गए उनके उपकारों को, जिसने हमारे जीवन से अंधेरा दूर हटाया था। महिलाओं के लिए संघर्ष की नई कहानी लिख दी, दुनिया जिसको जीना चाहे वो जवानी लिख दी। महिलाओं के लिए संघर्ष की नई कहानी लिख दी, दुनिया जिसको जीना चाहे वो जवानी लिख दी। महिलाओं के जीवन में शिक्षा की जगह बना दी, हर महिला के जीवन में नई रोशनी ला दी, हर महिला के जीवन में नई रोशनी ला दी। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो ये बच्चे हैं मेरे साथ जिन्होंने अपनी टी शर्ट पर बाबा साहेब की तस्वीर और जय भीम उनके सिग्नेचर्स के साथ पहना हुआ है। आप लोग कुछ परफॉर्मेंस करने वाले हैं? जी हाँ, क्या परफॉर्मेंस है? हमारी परफॉर्मेंस है जय भीम सॉन्ग है, वहाँ पर हम परफॉर्मेंस करेंगे। आपका नाम क्या है? नाम हरमन। हरमन। और आपका? हर्ष कुमार। हर्ष कुमार। तो बच्चे आप ये परफॉर्मेंस करने वाले हैं जय भीम पे। जय भीम का क्या मतलब है? जय भीम का मतलब है कि मतलब जो हमारे जो बाबा साहब ने किया है ना, उसके हम उनको मतलब जो उनके शुक्रगुजार हैं। यही उनका मतलब। बाबा साहेब का कौन सा विचार है जो आपको सबसे अच्छा लगता है? बाबा साहब का विचार मुझे वो बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध। हाँ, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो हर कोई पिएगा। हाँ, वो वाला बहुत अच्छा वो अच्छा लगता है। तो इसीलिए आप खुद को एजुकेट कर रहे हैं। कौन सी क्लास में आप? मैं 10th में। तो शुरू से इसी स्कूल में? नहीं, मैं 8वीं कक्षा में यहाँ से। वहाँ से बाद में आप आए? हाँ। अच्छा, आप कौन सी क्लास में बच्चे? 8th। आप भी 8th में हैं। आपको बाबा साहेब का विचार कौन सा सबसे अच्छा लगता है? सबसे अच्छा जी उन्होंने कहा था पढ़ो, हाँ, शिक्षित करो, पढ़ो, संगठित रहो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। वो बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये स्कूल में आप जब मतलब पढ़ने आए, स्पेशल कुछ रीज़न था क्या? जी वो जो पुराना स्कूल था, हाँ। वहाँ पर ऐसी पढ़ाई नहीं होती थी। ऐसी पढ़ाई नहीं होती थी। हाँ जी, हाँ। जहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और पढ़ाई के साथ यहाँ क्या अलग होता है? हाँ जी, जहाँ जय भीम सुबह जब प्रेयर होती है उसमें बुद्ध पूजा भी, प्रेयर में भी बुद्ध वंदना होती है और जय भीम भी होता है। भी होती है। तो आप लोगों के घरों में ये जो बुद्ध वंदना होती है, इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। इसके साथ अब हम विदा लेंगे इस स्कूल से, लेकिन साथ ही यहाँ की जो सीख है और यहाँ के बच्चों में जो नैतिकता है, जिसका विकास ये स्कूल बाबा साहेब के विचारों के साथ ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख जैसे पुरोधाओं के विचारों के साथ कर रहा है। आने वाले समय में इन बच्चों की नैतिकता देश में कितना अच्छा एक विचार फैलाएगी, ये हम यहाँ से समझ सकते हैं। और साथ ही जो इस स्कूल के संस्थापक हैं, हम उनसे भी ये उम्मीद करेंगे कि आगे आने वाले दिनों में ऐसे और भी स्कूल्स हों जहां बाबा साहेब के विषय में पढ़ाया जाए, उनके विचारों के बारे में पढ़ाया जाए और बच्चों को उनसे जोड़ने की कोशिश हो। साथ ही बौद्ध धम्म पथ पर चलने की उन्हें सीख दी जाए, जिसके ज़रिए वो जीवन को जीने की जो पद्धति है उसे सीख सके। इसी के साथ देखते रहिए द जनता लाइव। धन्यवाद।